ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आइए हम जगज्जननी जगदम्बा का पर्व यानी नवरात्रि, हमारे वहाँ 4 नवरात्रि होती है। 2 प्रसिद्ध नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि जो आश्विन मास के अंदर आती है, और वासंतिक नवरात्रि वो चैत्र मास के अंदर आती है, और 2 गुप्त नवरात्रि भी है, माघ मास एवं आषाढ़ मास। आज हम विचार कर रहे हैं आषाढ़ मास की नवरात्रि कब, क्या करना चाहिए भगवती के आशीर्वाद के लिए, जीवन के अंदर उन्नति के लिए। तो मैंने आपको बताया जो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि है वो है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि जो होती है वो साधना के लिए, विशेष सिद्धि के लिए इसका अनुष्ठान किया जाता है। आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, आप कोई विशेष उपासना करना चाहते हो, तो ये जो नवरात्रि का काल है, गुप्त नवरात्रि का, वो श्रेष्ठ और उत्तम है। उसके अंदर की हुई साधना, इसके अंदर किया हुआ जप अनंत गुणा फल की प्राप्ति करवाता है, और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, आपकी साधना सिद्ध हो जाती है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े तांत्रिक इस शारदीय नवरात्रि के अंदर एकांत में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शक्ति की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, और उससे वो तेज को प्राप्त करते हैं और अपना कार्य पूर्ण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी इच्छा होती है, मैं भी शक्ति की उपासना करूं, कुल देवी की उपासना करूं, लेकिन किस प्रकार से करनी चाहिए उसके ऊपर हम विचार करते हैं। तो पहले ये गुप्त नवरात्रि है कब? 2024 की जो गुप्त नवरात्रि है वो कब है, किस प्रकार से उसका पूजन करना है, मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी इस वर्ष 6 जुलाई 2024 शनिवार के दिन प्रारंभ होगी, और कब तक है? 15 जुलाई 2024 बड़ली नवमी तक। इस नवरात्रि के 9 दिन है, इस वर्ष 10 दिन है, क्योंकि तृतीया वृद्धि तिथि है, तृतीया 2 है। मुहूर्त का समय क्या है? तो प्रातःकाल स्थिर लग्न 8:38 से लेकर 10:55 तक है, और साथ में श्रेष्ठ चौगड़िया भी 7:13 से लेके 8:57 तक है। तो इस समय दूसरा और समय कौन सा है? 11:58 से लेकर 12:53 तक अभिजित मुहूर्त है। इस समय आप भगवती की स्थापना कर सकते हो, घट स्थापना कर सकते हो, जगदम्बा का पूजन कर सकते हो। स्थिर मुहूर्त के अंदर पूजा की हुई श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाता है। इस नवरात्रि के दूसरे दिन जगन्नाथ का पूजन भी होता है। तो मैंने आपको बताया इस
समय के अंदर आपको घट स्थापना करनी है, क्योंकि हम घट की स्थापना करते हैं वो ताम्र कलश हो या रजत का कलश होता है। और ताम्र कलश के अंदर यदि हम पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, क्योंकि उसके अंदर औषधि भी डालते हैं, और ताम्र कलश का जो जल होता है वो अमृतमय हो जाता है। और 9वें दिन हम इसका विसर्जन करते हैं और अपने घर के अंदर उसका छिड़काव करते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं ताम्र कलश के अंदर किया हुआ पूजन और जल औषधि रूपी बन जाता है, और वो 3 माह तक वो पवित्र होकर हमें जीवन के अंदर सुख प्रदान करता है, समृद्धि प्रदान करता है, और हमारे घर की नकारात्मकता है वो समाप्त करते सकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। हमारे वहाँ 10 महाविद्या है, और उस 10 महाविद्याओं का विशेष अनुष्ठान इस काल के अंदर किया जाता है। छिन्नमस्ता है, बगलामुखी है, तारा है, आदि आदि जो 10 महाविद्याएं हैं, उन 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान इस गुप्त नवरात्रि में करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साधारण मनुष्य ये नहीं कर सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्रथम दिन अच्छे स्थान पर, या अपना जो भगवान का स्थान है घर के अंदर, मंदिर आदि है, वहाँ पे स्वच्छ उसको कर वहाँ पर एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिठाकर उस पर भगवती की स्थापना करनी चाहिए। अष्टदल बनाकर अक्षत से कलश की स्थापना करनी चाहिए। अखंड दीपक लगाओ तो आप बहुत श्रेष्ठ है, अन्यथा दाई और घी का दीपक, बाई और तेल का दीपक लगाकर भगवती का आप पूजन कर सकते हैं। बंधुओं, भगवती जगदम्बिका सभी प्रकार का सुख और समृद्धि देने वाली देवी है। आप जिस भाव से पूजा करोगे वो भाव सफल होगा। गुप्त नवरात्रि के अंदर बड़े बड़े तांत्रिक, महंत, मठाधीश विशेष सिद्धि के लिए अनुष्ठान करते हैं और उनको सिद्धि प्राप्त भी होती है। हमारे वहाँ 10 महाविद्याओं का भी वर्णन है, और उस 10 महाविद्याओं की विशेष अनुष्ठान लोग करते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति ये नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना चाहिए? आप यदि लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हो तो 9 दिन तक श्री सूक्त का या लक्ष्मी का स्तोत्र लक्ष्म्याष्टकम है, उसका आप एक आसन पर बैठकर कीजिए। आपके आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी और आपके बाद धन की वर्षा प्रारंभ होगी और महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आप कोई रोग से परेशान है, कोई महामारी से परेशान है, तो आपको क्या करना चाहिए? 9 दिन तक लाल आसन के ऊपर बैठकर दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर की श्रेष्ठ आती है, उसमें अशुद्धि नहीं आती है। उसके अंदर देव्या कवच है, जिसको देवी कवच भी हम बोलते हैं, उसका आप प्रतिदिन 9 दिन तक भगवती के सामने बैठकर आप पाठ कीजिए। आपका रोग भी समाप्त होगा, आपकी महामारी भी समाप्त होगी। यदि आपके ऊपर आजकल बहुत बड़ी समस्या है, किसी ने कुछ करवा दिया, तांत्रिक विद्या का आपके ऊपर असर है, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि इस प्रकार की समस्या आपको दिखाई पड़ती है, आपको मालूम पड़ती है, आप परेशान हैं उसको लेकर, तो एक श्रेष्ठ उपाय है। करना क्या है आपको? इस गुप्त नवरात्रि के अंदर 9 दिन तक निरंतर सुबह स्नान आदि करके दर्भ का आसन हो या लाल आसन हो, देवी कवच और साथ में दुर्गा सप्तशती के अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उस दोनों का आप पाठ करो।
गूगल का धूप कीजिए साथ में तो अति उत्तम रहेगा। देवी कवच और दुर्गा सप्तशती का जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसका पाठ करने से किसी भी प्रकार की तांत्रिक विद्या है वो भी समाप्त हो जाएगी, और आपके ऊपर कोई कुछ कराया हुआ भी है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। आप कोई विशेष कार्य के लिए सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो दुर्गा सप्तशती के अंदर भगवती जगदम्बा के 32 नाम है, वो स्तोत्र है दुर्गा द्वा त्रिसंत नामावली। उसका आप प्रतिदिन 11 बार पाठ कीजिए, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आप विशेष कामना के लिए कर रहे हो तो उसके भी फल की आपको प्राप्ति होगी। आहार का आपको ध्यान रखना है, या आप साधारणतया हम लोग दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ भी कर सकते हैं इस नवरात्रि के पावन काल के अंदर। या आप विशेष कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो तो भगवती का जो मंत्र है, कई मंत्र दुर्गा सप्तशती के अंदर दिए हुए हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्छे, या ओम ऐं महाकाल्यै नमः, या ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः, या ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः। या दुर्गा सप्तशती के अंदर और मंत्र दिए हुए हैं। आप शत्रु का नाश चाहते हो तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, या सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम। लेकिन मंत्र के लिए माला कौन सी जप के लिए होनी चाहिए? तो शास्त्रों में बताया गया है, शक्ति की उपासना करना चाहते हो तो स्फटिक की माला है उसको आप विशेष उपयोग कीजिए। शक्ति के लिए स्फटिक का विशेष महत्व है। तो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, वह उपाय इस नवरात्रि के पावन पर्व के समय आप करोगे तो आपको विशेष फल की, अनंत गुणा फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि नवरात्रि का पर्व शक्ति की साधना का पर्व है, सिद्धि का पर्व है, सफलता का पर्व है। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या से आपको मुक्त होना है तो जगत जननी भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका भगवती जगदम्बा का अनुष्ठान कीजिए, जगदम्बा का पूजन कीजिए। आपकी कुलदेवी की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। तो मैंने जो आपको बताया वो ये गुप्त नवरात्रि के अंदर करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री।